दुनिया में कौन चोर कहता है कि हम चोरी की हैं? कोई चोर नहीं कहता है। इस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग भी नहीं कहेंगे, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जो सवाल पूछा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी सवाल पूछ रही है, कोर्ट सवाल पूछ रहा है कि 144 करोड़ की फीस आपने क्यों माफ किया? कोई जवाब नहीं। कह रहे हैं कि भाई ड्राई डे आपने 22 से घटाकर 3 क्यों किया? कोई जवाब नहीं। पूछा जा रहा है कि भैया जो सहयोगी आपके साथ काम करता था वो उसी कंपनी में भागीदार कैसे हो गया? कोई जवाब नहीं। और जो आदमी आरोप लगाता है कि हमने संजय सिंह जी को पैसा दिया, 2 करोड़ रुपए दिया और हमने चंदा अरेंजमेंट कराया चुनाव में, तो ये जवाब सब आपको देना होगा। और अगर इतने ही सही रहते तो कोर्ट में आज तक मनीष सिसोदिया के लिए देते क्या? कोर्ट को भी नहीं मान रहे। जो एजेंसियां हैं वो एजेंसी जब छत्तीसगढ़ में जांच करती हैं तो उस समय भूपेश बघेल की जब बात आती है तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, आप देखी होंगी, कि नहीं ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वही ईडी जो एक स्वतंत्र एजेंसी है, अगर वो यहाँ कार्रवाई करती है तो तकलीफ होती है। तीसरा आरोप जो लगा रहे हैं कि इंडिया अलायंस को देख के, भैया ये गठबंधन तो अभी बना है, उसके पहले मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। दुनिया में कहीं भी बताइए, पूरी दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ किसी पार्टी का मुखिया, जहाँ प्रदेश का किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने पास कोई विभाग ही नहीं ले, फिर वो मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? उसको तो आम आदमी बन के रहना चाहिए। क्योंकि जो परिवार का मुखिया होता है, जो प्रदेश का मुखिया होता है, जो सरकार का मुखिया होता है, उसकी जवाबदेही होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल पे भी ये आंच आएगी, ये सवाल पूछा जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में शराब घोटाला अब आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनता जा रहा है। जी हां, गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया है। शराब घोटाले के सिलसिले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा यह है कि संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति बीजेपी कर रही है, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। गिन गिन कर जो इंडिया अलायंस हैं उसके नेताओं को अब जेल के भीतर डाला जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दुनिया में कौन चोर कहता है कि हम चोरी की हैं? कोई चोर नहीं कहता है। इस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग भी नहीं कहेंगे, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जो सवाल पूछा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी सवाल पूछ रही है, कोर्ट सवाल पूछ रहा है कि 144 करोड़ की फीस आपने क्यों माफ किया? कोई जवाब नहीं। कह रहे हैं कि भाई ड्राई डे आपने 22 से घटाकर 3 क्यों किया? कोई जवाब नहीं। पूछा जा रहा है कि भैया जो सहयोगी आपके साथ काम करता था वो उसी कंपनी में भागीदार कैसे हो गया? कोई जवाब नहीं। और जो आदमी आरोप लगाता है कि हमने संजय सिंह जी को पैसा दिया, 2 करोड़ रुपए दिया और हमने चंदा अरेंजमेंट कराया चुनाव में, तो ये जवाब सब आपको देना होगा। और अगर इतने ही सही रहते तो कोर्ट में आज तक मनीष सिसोदिया के लिए देते क्या? कोर्ट को भी नहीं मान रहे। तो लिहाजा ये माना जाएगा कि जो कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है, सब लोग देख रहे हैं कि पूरी तरह से ईमानदारी का ढोंग रखते थे, लेकिन कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। 3 मंत्री जिसके जेल में, पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये सवाल तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि कट्टर ईमानदार बनके आप भ्रष्टाचार का काम क्यों किए? ठीक, आपने कहा कि कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन केजरीवाल ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कहा कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं और कट्टर ईमानदार को तो जेल जाना ही पड़ता है। तो वो तो खुद को अभी भी कट्टर ईमानदार बोल रहे हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल सेट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश के महापुरुष हुए हैं, ये उनको गाली देने की बात हो गई कि नहीं इसके लिए महात्मा गांधी जी जेल गए हैं, इसके लिए सरदार भगत सिंह जी जेल गए हैं, इसके लिए सुभाष चंद्र बोस जी ऐसा तो नहीं है। हाँ, चोर जरूर जेल जाते हैं गलत कार्यों पे, बाकी सारे लोग तो अच्छे कार्य करते हैं। अच्छे कार्य में अगर कोई दुश्मन तो बैठा नहीं है इस देश में। और जो एजेंसियां हैं वो एजेंसी जब छत्तीसगढ़ में जांच करती हैं तो उस समय भूपेश बघेल की जब बात आती है तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, आप देखी होंगी, कि नहीं ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वही ईडी जो एक स्वतंत्र एजेंसी है,
अगर वो यहाँ कार्रवाई करती है तो तकलीफ होती है। तीसरा आरोप जो लगा रहे हैं कि इंडिया अलायंस को देख के, भैया ये गठबंधन तो अभी बना है, उसके पहले मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, और यही कांग्रेस के लोग चुनाव के समय में भी आपको भ्रष्टाचारी बताए। पंजाब इलेक्शन में भी दोनों पार्टियां एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताएं, और अभी जब शराब घोटाला हुआ उसके बाद इंडिया अलायंस के जो कांग्रेसी हैं वो पूरे दिल्ली में इनके खिलाफ पोस्टर लगाकर और कहे कि ये भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, हम तो एक राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टियां हो सकता है एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं भी, मान लीजिए, लेकिन जो स्वतंत्र जांच एजेंसी है, जो कोर्ट है, उस कोर्ट को तो सब लोग मांगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है और पूछ रही कि अगर आपकी नीति ठीक थी तो आपने नीति बदल क्यों दिया, आपको तो नहीं बदलना चाहिए। तो इस सारे सवाल का जवाब अब आम आदमी पार्टी को देना। और एक चीज़ और याद आया, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं पूरी आम आदमी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाए और उनके खिलाफ भी केस चला दिया जाए। ये क्यों टिप्पणी करते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। तो ये सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे जनता के बीच में आ जाएगा, क्योंकि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है। आपने कहा कि आप पूरे जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई, लेकिन यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि शराब घोटाले में अब तक 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और मनीष सिसोदिया जो केजरीवाल के बेहद करीबी, और वहीं उसके बाद संजय सिंह ने उनकी जगह ली, जब वो जेल चले गए सिसोदिया, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या आंच जो है इस पूरे घोटाले की अब केजरीवाल पर आने वाली है? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जब 18 मंत्रालय सिसोदिया को सौंप दिए गए तो केजरीवाल ने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा। क्या इसकी वजह ये थी कि इतना बड़ा ये घोटाला होने वाला था और केजरीवाल नहीं चाहते थे कि खुद पर जांच की आंच आए? दुनिया में कहीं भी बताइए, पूरी दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ किसी पार्टी का मुखिया, जहाँ प्रदेश का किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने पास कोई विभाग ही नहीं ले, फिर वो मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? उसको तो आम आदमी बन के रहना चाहिए, आम दर्शक बन के रहना चाहिए। पद क्यों चाहिए भाई? पद की लोलुपता इसीलिए है कि हम पद लेकर और भ्रष्टाचार करेंगे। नहीं तो क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी विभाग की जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त पहले से ये लोग थे। इन लोगों ने एक स्वान रचा, एक ढोंग रचा कट्टर ईमानदार का, और बाद में ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल जी के देख रेख में हुआ। क्योंकि जो परिवार का मुखिया होता है, जो प्रदेश का मुखिया होता है, जो सरकार का मुखिया होता है, उसकी जवाबदेही होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता कि हम कट्टर ईमानदार हैं। सब भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं और भ्रष्टाचार निकल रहा है, उसके बाद भी कट्टर ईमानदार हैं। तो अब कहने से काम नहीं चलेगा। जो कुछ भी आपको कहना है वो कोर्ट में कहिए, कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे भी ये आंच आएगी, ये सवाल पूछा जाएगा। अभी कल का जो बयान आ रहा था आपके माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, ईडी ने कहा है कि संजय सिंह पहले मनीष सिसोदिया से मिलवाते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल जी के घर लेके जाते हैं। ये सवाल तो उठेगा ना कि अरविंद केजरीवाल जी इसका जवाब देंगे ना कि आप क्या बात किए, और जो पैसे इकट्ठे किए गए, क्या वो अरविंद केजरीवाल जी जो पार्टी के मुखिया हैं, क्या बिना उनकी जानकारी के इतने पैसे इकट्ठे किए गए? बिना उनकी जानकारी के पंजाब और दिल्ली पता नहीं कहाँ कहाँ खर्चे किए गए? तो सांच को आंच नहीं होती है, लेकिन चोर का झूठ बहुत दिन तक छुपता नहीं है। अगर ये सांच रहते तो कोर्ट में कुछ न कुछ कहते, क्योंकि इनको कहने के लिए कुछ अब बचा नहीं है। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो अरविंद केजरीवाल जी का नाम आ रहा है, मैं मौखिक तौर पे कह रहा हूँ, लिखित में ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी के देख रेख में ही सब हुआ है। और जो कट्टर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल हैं वो भी एक दिन जेल जाएंगे। तो आपने यहाँ पर चुनावों का जिक्र किया और खर्चे की बात की है, तो दिनेश अरोड़ा जो कि अब सरकारी गवाह बन चुके हैं, जो कि आरोपी हैं शराब घोटाले के और मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर भी उन्हें समझा जा रहा है, क्योंकि पैसों का लेन देन उनके जरिए हुआ है। जिस दिन वो सरकारी गवाह बनते हैं वैसे ही वो खुलासा करना शुरू करते हैं कि भाई संजय सिंह करीबी है
और संजय सिंह के साथ क्या मीटिंग हुई है, कहां पर ये मीटिंग हुई है। ये बात भी सामने आई है कि चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी के लिए फंड राइजिंग एक प्रोग्राम चलाया गया था संजय सिंह के जरिए, वहां पर भी उन दोनों की मुलाकात हुई। तो क्या ये घपला, ये घोटाला फंड को इकट्ठा करने के लिए पार्टी के लिए तैयार किया गया था? क्या लोगों को इस तरीके का कहीं ना कहीं सामना जो है दिल्ली की जनता को करना पड़ा इस पूरे मामले में सिर्फ इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी जेबें भरने चाहती है? देखिए, इससे इतर एक बात और भी कहूँगा। कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से दिखाया गया था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी शीश महल तैयार करने के लिए एक साथ टेंडर प्रक्रिया को न पूरा करते हुए 5-5 लाख 10-10 लाख में बांट देते हैं कि वो ऑडिट से बाहर चला जाए। तो जब आप कट्टर ईमानदार का ढोंग रचेंगे और कट्टर भ्रष्टाचारी हो जाएंगे तो कहावत है कि चोर कहीं ना कहीं पहचान छोड़ देता है। संजय सिंह के साथ रहने वाला एक व्यक्ति इस घोटाले में जो बड़ी कंपनी है उसमें हिस्सेदार कैसे बन जाता है, ये सवाल तो उठेगा ना। और इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। और सवाल भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछ रही, सवाल कौन पूछ रहा है? एक स्वतंत्र जांच एजेंसी पूछ रही। और कौन पूछ रहा है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। तो वहाँ पे तो योग्य लोग बैठे हुए हैं, वहाँ तो आपका झूठ नहीं चलेगा। अगर आपके पास कोई ठोस प्रमाण है तो आपको वहाँ देना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है 2 मिनट के लिए आप पे झूठी आरोप लगाती हो, लेकिन आप अभी तक सत्य बता नहीं पाए। इसलिए नहीं बता पाए कि आपने किया है, आप पैसा लिए हैं। और अभी नहीं, आप देखेंगी साक्ष्य पे आधारित कोर्ट में व्यवस्था होती है, बिना साक्ष्य के कुछ नहीं होता है। अगर कोर्ट बेल नहीं दे रहा है तो सभी लोग जान रहे हैं, प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता मूर्ख नहीं है, वो सब ये जान रहे हैं कि कुछ न कुछ है, कुछ तो गड़बड़ झाला है। अगर गड़बड़ झाला नहीं होता तो निश्चित तौर पे कोर्ट से बेल मिल जाती। तो इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी का यही कहना है कि दरअसल देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता बखूबी तरीके से दिल्ली की आम आदमी पार्टी क्या कर रही है और किस तरीके से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग रहे हैं, ये सब कुछ देख रही है और कहीं ना कहीं इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन वहीं बीजेपी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी आरोप आप लगा रहे हैं वो जाकर कोर्ट में दलील दें, कोर्ट में उन्हें पेश करें और जाहिर तौर पर इसका फैसला कोर्ट के जरिए ही किया जाएगा। लेकिन अगर इतनी ही पाक साफ आम आदमी पार्टी है तो जाहिर तौर पर मनीष सिसोदिया को अब तक जमानत मिल जानी चाहिए थी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।